होटल में लेके गया, फिर मुझे गलत टच कर रहा था तो मैं मना की कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहे शादी करेंगे ना। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना ये सब। फिर उसने जोर जबरदस्ती किया, मुँह चाप के किया। मैं मना की, मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया, फाड़ से मारा मुझे बहुत। नहीं बोलना चाहते हैं जैसे पहले हुआ, जैसे वो बच गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो शुभेंदु अधिकारी सीएम सर से वही विनती है कि इनको कड़ी से कड़ी इनको सजा दिया जाए, रेपिस्ट को पकड़ा जाए। कब तक ऐसा होते रहेगा? मैं सोचा था कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लूँ इज्जत है बहन का, लेकिन मैं चुप नहीं रहा, क्योंकि आज मैं चुप हूँ, कल कोई और चुप होगा तो ऐसे होते रहेगा। मैं चुप नहीं रह सकता, ये आवाज उठाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं आवाज उठा। यही पुलिस है, पुलिस है, आरजीकल का पुलिस है। हाँ, यही आरजीकल का पुलिस है। আরজিকর হাসপাতালের নামে আবারও উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর এক অভিযোগ আসামের বাসিন্দা ও আরজিকর হাসপাতালে কর্মরত এক সিআইএসএফ জওয়ান বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে নিজের ফাঁদে ফেলে এবং পরে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। পীড়িতার পরিবারের দাবি, মেয়েটির মায়ের চিকিৎসার সময় আরজিকর হাসপাতালে অভিযুক্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রথমে বন্ধুত্ব, পরে প্রেম এবং বিয়ের আশ্বাস দিয়ে অভিযুক্ত নাবালিকার বিশ্বাস অর্জন করে। অভিযোগ, কয়েকদিন পর বিয়ের বিষয়ে কথা বলার অজুহাতে অভিযুক্ত তাকে একটি হোটেলে ডেকে পাঠায়। সেখানে গিয়ে নাবালিকা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। পীড়িতার অভিযোগ, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তি করার চেষ্টা করা হয়। বাধা দিলে অভিযুক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে মারধর করে, এমনকি তার প্রাণ নাশের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। এই হামলায় নাবালিকার শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার পর নারায়ণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে পীড়িতার চিকিৎসা চলছে বিধাননগর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো তথ্য তাদের জানানো হয়নি। তারা দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন করেছেন। বাড়ির লোকের কাছ থেকে আমাদের প্রতিনিধি এমনটাই খবর পেয়েছেন, তবে খবরের সত্যতা যাচাই করেননি। मैं आरजीकल में गई थी अम्मी को लेकर इलाज कराने के लिए। सीआईएस में का वो था एक फौजी, वो मेरा पास आया, बोला कि क्या काम के लिए आई हो। मैं बोली कि मेरा अम्मी हार्ट की मरीज है, उसको दिखाने के लिए आई हूँ। तो उसी टाइम से वो मुझे देखता था, बहुत बात करने का कोशिश किया और फिर बात करने का छड़का नहीं करता था एक एक। फिर नंबर मांगा, मेरा मोबाइल लेकर नंबर लिया, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सिर्फ कॉल मैसेज बहुत करता था बात करने के लिए। मोहम्मद पारुल अहमद, आसाम का रहने वाला है वो। फिर मैं बात इतना नहीं करना चाहती थी, बहुत दिन का बाद बोला एक बार मिल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी कर लूंगा तुमसे। तो फिर मैं मिली उससे पार्क में, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए, फिर बात किए, 8 महीना तक बात किए, हम दोनों रिलेशन में थे 8 महीना से। फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, तो मैं बोली नहीं, होटल में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी होटल। फिर बोला कि ऐसी बात करेंगे, आराम करेंगे। मैं बोली नहीं, 1-2 दिन बहुत रिक्वेस्ट किया, शादी कर लेंगे ना, क्यों डरती हो। फिर मैं थोड़ा सा की, फिर वो मुझे लेने आया, फिर वो लेके गया होटल में लेके गया। फिर मुझे गलत टच कर रहा था तो मैं मना की कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहे शादी करेंगे ना। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना ये सब। फिर उसने जोर जबरदस्ती किया, मुँह चाप के किया। मैं मना की, मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया, फाड़ से मारा मुझे बहुत। आरजीकल का सीआईएस में का मुझे बहुत मारा, मेरा प्राइवेट पार्ट को बोला कि फाड़ के तुझे मारूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तकिया को लेके गया, मुंह दबाने के लिए गला दबा, बहुत फाड़ से मारा मुझे, बहुत चोट आया था, अभी भर गया है। आपने कंप्लेन किया है? हाँ, मैं पुलिस के बोली, वो अभी तक वही है, पुलिस भी उतना कुछ नहीं कर रहा है, उसको कहीं नहीं ले जा रहा है। कंप्लेन किया आपने? वो थाना का नाम नहीं पता। हाँ, बस ये 8 तारीख को हुआ था ये। हाँ, आरोप हुआ है, मगर आगे बात कुछ नहीं बढ़ रहा है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। अभी आपका ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, पुलिस लोग जानबूझ के आरजीकल हम लोग जा रहे थे, पुलिस मना किया कि नहीं आरजीकल जाओगी तो लफड़ा ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ छिपाने के लिए अलग हॉस्पिटल में हम लोग को भेजे।
यहाँ का ट्रीटमेंट का खर्च कौन दे रहा है? पुलिस ने दिया था और हम लोग भी कर रहे हैं। एक बार दिया था सिर्फ। वहाँ पे आपने वो जो है उनके लिए उनके जो उन्होंने कोई शिकायत दर्ज आपने करवाई है? नहीं, फिलहाल तो मेरा अभी तक कुछ बात नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये कि हम इंडियंस हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने पुलिस प्रशासन, और सबसे बड़ी बात मिलिट्री ऑफिसर्स को हम लोग ट्रस्ट करता है। हम लोग अगर रात में घर में सुकून से सो रहे हैं तो ये टेंशन नहीं रहता कि कुछ होने वाला है या पाकिस्तान से या कुछ कहीं से भी कुछ अटैक, क्योंकि हमारे मिलिट्री हमारे बॉडी से लाइक हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पे देख रहे हैं कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर ही और इतना गंदा काम किया जो बहुत शर्मनाक है। और जैसे मैंने आपको कहा लाइक इसका कोई रेपिस्ट बोलिए या टेररिस्ट बोलिए, इन लोगों का कोई जात नहीं होता, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे मुस्लिम को रेप हिंदू किया, हिंदू को रेप मुस्लिम किया, यहाँ पे ऐसा है एक मुस्लिम ऑफिसर ही है जो एक मुस्लिम लड़की के साथ ये गलत किया। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे जैसे आते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा आप सोच सकती हैं कि जिसके लिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा टेंशन फील रहती है कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, हम लोग को बचाएगा, ये वहीं पे इतना गंदा काम किया है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं पुलिस से और बाकी हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। खाना जिस तरीके से सब मिलना आया था और होटल में हम लोग मिले, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसे किसी लड़की से नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं उससे गलती से मिला हूँ। और मुझे फंसाया प्यार में। मैं उसे झूठ बोल के प्यार में लिया और इसीलिए आज मेरा झूठ पकड़ा गया, इसलिए मैं किसी लड़की से और आज तक देखूंगा भी नहीं आज के बाद। शादी का झांसा जो दिए थे, कुछ भी नहीं, शादी का झांसा भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। मैंने उसे झूठ बोल के प्यार किया था क्योंकि वो मुझे देखने में अच्छा लगा था, मैंने उसे झूठ बोल दिया था। इसलिए आज मैं वादा करता हूँ किसी से कभी ऐसे शादी का जैसा कुछ नहीं करूँगा। আমার বোন আছে, আমার মাকে নিয়ে যেত চিকিৎসার জন্য আরজিকলে হসপিটালে। ওইখানে একটা জওয়ান সিআইএসএফ জওয়ান আমার বোনকে প্যারকে মানে প্রেমে জালে ফাঁসায়, বলে আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করি, আমি বিয়ে করতে চাই তোমার সাথে। তোমার বোন তখন নাবালিক ছিল, 17 ইয়ার ছিল, এই 6-7 বছর আগে মাসের আগের কথা। তারপরে বোনকে এখন 9 তারিখে 9 জুনে হয়েছে এটা কি আমার বোনকে পার্সোনালি ডেকেছে, বলেছে আমি বিয়ে করব, তুমি হোটেলে আসো বা বিয়ের কথা করব, কি বিয়ে কখন করব। ডেকে হোটেলে বলেছি আমি তোমার সাথে ফিজিক্যাল হতে চাই। ও বললো কি না বিয়ে তো করবেই, বিয়ে করে তুমি ইচ্ছেটা করতে পারো। কিন্তু ও ফোর্সফুলি জবরদস্তি যা হয় একদম ফোর্সফুলি মেরে, অনেক মেরেছে, ঘুটনায় মেরেছে, এখানে মেরেছে, এখানে মেরেছে, অনেক মেরে ও ফোর্সফুলি করেছে, বলাৎকার করেছে, রেপ করেছে। তারপরে ও তাকিয়া তুলে দিয়ে ওর মুখটা চেপেছে, মারানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু বোনটা চিলিয়ে বেঁচে গেছে। এখন আমরা এফআইআর দার্জ করলাম ওই কেসটা হওয়ার পর। তারপর পুলিশ নারায়ণপুর থানায় অ্যারেস্ট। কোথায় হয়েছে এই কেসটা যে হোটেলের কেসটা, এটা চিনারপাড়াতে হয়েছে। হ্যাঁ, আরজিকলে হসপিটাল। এই জওয়ানটা অন ডিউটি ছিল, আবার এই আরজিকলে সেই বছরে তো কিছু হতে পারলো না, ওই যে রেপিস্ট ছিল তো ধরাতে পারলো না। কিন্তু এখানে আমি ন্যায় চাই, শুভেন্দু অধিকারী স্যার থেকে জিজ্ঞেস বলছি कि बस আমাকে ন্যায় চাই, যা হয় ওর যা করেছে করি, ওকে সাজা দিতে হবে। হ্যাঁ, ছেলের নাম হচ্ছে পারুল আহমেদ, যে আসামের মনে হয় থাকে, আসামের আছে ছেলেটা, এখানে অন ডিউটি আরজিকলে। তারপর আমি পুলিশে কমপ্লেন করলাম, এফআইআর দার্জ করলাম, আমি করিনি, আমার বোন করেছে। তারপর পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, ওকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ থানায় এখন রেখেছে, এখন 6 দিন হয়ে গেছে, এখনো থানায় আছে। কিন্তু পুলিশ ওইভাবে আমার কল ফল করছে, তুলছে না পুলিশ। আমি মা কল করছে, মায়ের আওয়াজ শুনে কল কেটে দিচ্ছে, কোনো এরকম আমার ভাবছি কি ওরকম কেস হবে না, কারণ ও সিআইএসএফ অফিসার আছে বলে ওকে পিসি যা মারানো হয় কিছু হচ্ছে না। নর্মাল আমরা যে ওরকম আছি ওরকম আছে এখানে।